सभा में कौन होंगे? उन्होंने कहा यहां के अलग और वहां के अलग, ये हर जगह आपके लिए ये श्योपुर का आनंद है। और मैं आपसे डबल रिश्ते से जुड़ता हूं, आप भी शिवपुर वाले, मैं भी महाकाल वाला। बोले महाकाल महाराज की, कितना सौभाग्य है। बाबा महाकाल के नाम पर आपका ये शिवपुर और गोहद भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना रिश्ता, भगवान मथुरा से आप तक तो आते थे, ये शिवपुर की धरती अपने आप में पवित्र है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आपके बीच में आना हो और ऐसे में कोई कष्ट अगर आपका हो जाए तो हमको नींद कैसे आ सकती है? आप ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है, जोरदार अभिनंदन करें। सारे के सारे लोगों के लिए आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया पहले, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया, जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत ये हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें, हरदा के 561 जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जिला भाजपा के वर्तमान के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल देव साई जी, जिला के मंत्री संतोष सहाय जी और पद्मश्री जगेश्वर यादव जी, श्रीनायक मिश्रा जी, अरविंद भगत जी, यश प्रताप सिंह जूदेव जी, नगर पालिका जसपुर के उपाध्यक्ष श्री विजय आदित्य सिंह जूदेव जी, पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री अनूप नारायण सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्यगण श्रीमती मलिताबाई, श्रीमती अनीता सिंह, श्रीमती दुलारी सिंह, जनपद पंचायत दुलदुला के अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, बालेश्वर यादव जी, असलम आजाद जी, ममता कश्यप जी, गणेश यादव जी, राजकुमार जी, उमेश यादव जी, सरोजनी सिंह जी, दिलीप साहू जी, अमन शर्मा जी, संजय कुमार बंग जी, श्रीमती मुक्तिलता प्रधान जी, नारायणपुर की सरपंच हैं, मंच में विराजमान सभी नेतागण, महानुभावगण, मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो, और हमारे जसपुर के प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत के सीओ अभिषेक जी, जिला के एसपी और सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में पूरे नारायणपुर क्षेत्र के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे नृत्य दल के बंधुगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
और आप लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ माल्यार्पण के द्वारा, गजमाला के द्वारा हम लोगों का स्वागत किए हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हैं। चूंकि समय बड़ा कम है, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उनको भी रायपुर में रिसीव करना है और इसीलिए मैं तो आपके बीच का हूं। आप लोग आशीर्वाद देकर विधायक बनाए हैं। कुनकुरी विधानसभा में उधर कुनकुरी, तपकारा, दुलदुला, फरसाबहार कई बार आना हो गया था। ये नारायणपुर क्षेत्र छूट गया था, इधर आ नहीं पा रहे थे, तो इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि एक बार नारायणपुर भी आपका कार्यक्रम बनना चाहिए। तो आज ये नारायणपुर क्षेत्र में आप लोगों के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज यहां हम लोग अवधूत भगवान श्री राम जी का दर्शन भी किए हैं, पूजन अर्चन भी किए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना भी किए हैं। इसके बाद हमारे कुम्हार समाज का चक्र पूजा का आयोजन भी है, वहां पर विष्णु महायज्ञ का आयोजन है, तो भगवान विष्णु का भी वहां पर दर्शन करके छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और आज कुल 80 करोड़ के कामों का यहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई उनको देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र का विकास होगा और आप सब लोग आशीर्वाद देकर विधायक बनाए हैं और आज मुख्यमंत्री का दायित्व भी आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है। तो समस्त जशपुर जिले का विकास हो, इसके लिए अनेकों काम यहां पर स्वीकृति हुआ है। अभी वो सब बताने का समय भी नहीं है। यहां पर मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है, 200 बेड का अस्पताल भी हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहां पर विकास होगा और आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी विकास होगा। अभी वहां पर आपका 15 पार्ट में आर्चरी का एकेडमी 20 करोड़ का वहां पर सैंक्शन हुआ है। हमारे इस क्षेत्र में धनुर्धर लोग बहुत हैं और उनका भी यहां पर प्रशिक्षण होगा और उनको भी आगे बढ़ाने का काम। जाती रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावनाएं वैसे ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी। भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लगा के सब शपथ पत्र के साथ कह रहे थे कि भगवान राम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये भगवान राम के प्रमाण ढूंढ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो और मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे और बोले जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है और धर्म ध्वजा भी एक नहीं 5-5 ध्वजा आकाश से बात कर रही है। जोरदार अभिनंदन करे। ये है हमारा अपना काम करने का तरीका। लेकिन जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है। यहां भी आनंद आना चाहिए। कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे तुम राम वाले नहीं, तुम हेराम वाले थे। तुमने भगवान राम का मजाक बनाया था। चलो कोई बात नहीं, अभी है दम तो आ जाओ, बोलो गोपाल कृष्ण की जय। चलो मथुरा बुला रही है आपको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है।
इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट गोवर्धन पूजा भी मनाते और गीता जयंती भी मनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला वो पवित्र ग्रंथ, जिसके माध्यम से आज भी दुनिया कर्मवाद की शिक्षा पाती है, ऐसे गोपाल कृष्ण का गौरवशाली अतीत भी याद करेंगे। इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। आपके बीच में जब यहां आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए है, और आपके भी न केवल राहत राशि की, बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता। आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है। भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। और आप भी भुगत रहोगे। जिनको लाए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कोई काम के ही नहीं निकले। रोज नौटंकी, रोज नौटंकी। चप्पल उतार दी, फिर पहन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। अरे ये हमारी कमल के फूल वाले की सरकार है। ऐसे फैले हुए कीचड़ में ही कमल खिलाना जानते हैं, कमल खिलाना। हमारे नेता देखो, राम निवास जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, राम निवास रावत जी के लिए, और शिवपाल सिंह जी के लिए, शिवमंगल सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सारे नेता खड़े हो जाओ, सीताराम जी से लेके सब लोग। ये हमारे नेता है जिनने कहा भाई साहब चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है। जनता ने उस समय निर्णय मान लो भावना में ले लिया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप राहत राशि भी दो और आप खुद आकर के सबके बीच अपने पैसे देने के लिए सिंगल क्लिप दबाओ। हमने कहा बिल्कुल तैयार है। सरकार हमारी है, किसान हमारे हैं, भाई हमारे, कोई बात नहीं, आपकी मांग मंजूर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। चक्कर में मत पड़ना, किसी और के कहने पे देने नहीं आए। ये मंच के लोग आए थे, यहां के किसान आए थे, इसलिए हम देने आए। और देने में कंजूसी भी नहीं। अभी और बहुत सारी बातें फिर दे दी। आप बताओ, नहीं तो फिर बाद में कहने आ जाएंगे यहाँ के विधायक जी, हमने मांगा, हमने मांगा। आज तक ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन बड़ौदा की नगर बरसाती का नाला बनाना चाहिए क्या बरसात से बचाने के लिए? जरा ताली वाले बजा के बताओ, बताना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजा के बताएं। भट्टा महाराज के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा श्योपुर कुहाजा मार्ग, ये बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, ये भी बनाने की घोषणा करता हूं। सकरी पुलिया है, ब्लैक स्पॉट बन सकता है, ये भी करना है। अब नरेंद्र सिंह जी भाई साहब कह रहे कि ये लगातार मेरे दिल का टुकड़ा है श्योपुर, जो मांगे सब दे दो। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए भी। आपने कहा पुलिस थाने के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा कुहाजापुर, ये भी बनाना है क्या?
इधर वाले ताली नहीं बजा रहा, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते जोरदार ताली बजा करके ये नया निर्माण भी आपने कहा कस्बा बड़ौदा में आधुनिक ऑडिटोरियम गीता भवन बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? इधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, बजाना चाहिए क्या? तो बनाने की घोषणा करता बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। चंद्र सागर पर्यटन स्थल और शिव मंदिर के आसपास यहां पे भी पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट कराना है क्या? चलिए करा देने की कोई दिक्कत नहीं, जब इतना कर रहा तो और थोड़ा कर देते। चलो कराने की घोषणा करते। बाढ़ प्रभावित बड़ौदा के लिए विशेष निधि से अधोसंरचना कराए। ये भी अभी करा, अगली बार में करेंगे घोषणा। कब करना है? अगली बार करेंगे, आज ही करना है। चलो मंच का आग्रह और आपका भी आग्रह, तो 16 का डायलॉग है ना, ये भी तैयार वो भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ, ये आपकी करने की घोषणा करते। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अगली बार भी आना कि नहीं आना? सब आज थोड़ी करना, अगली बार आना कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार वो आएंगे और विकास के काम करेंगे। श्योपुर के लिए जो बन सकता वो लगातार करते जाएंगे। किसान, मजदूर, महिला, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के साथ साथ। और आप तो और भाग्यशाली हो, आदमी तो आदमी, चीता दुनिया में दूसरी बार कहीं नहीं पनपा, वो अपने जिले में पनपाया। जोरदार अभिनंदन करो, धीरे धीरे करके। कितना विश्व का अजूबा खड़ा किया हमारे लोगों ने। आपकी भावना के हिसाब से ये पर्यटन का केंद्र भी बनेगा और कई प्रकार के काम करेंगे। अगली बार फिर जल्दी आने वाले हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले और याद रखे विकास के मामले में हमारा आपका साथ इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा। तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्योपुर की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और किसान हित ऐसे मुख्यमंत्री जी। कुछ हमारे हितग्राही हैं जिनको एक साथ हम जल्द से जल्द आमंत्रित करते हैं। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना में श्री नवीन राठौर, श्रीमती मनीषा गुप्ता, जिन्हें प्रमाण पत्र 10 लाख की माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आनंद शिवहरे 9,90,000 का प्रमाण पत्र। कृषि यंत्र अनुदान योजना श्री इरफान को 6,60,000 का प्रमाण पत्र। सिंचाई यंत्र अनुदान योजना सरकारा पटेलिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, रियांशी जाटव, ऋषिका जाटव, शिवांगी सेन को लाडली लक्ष्मी योजना की प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। श्रीमती धोड़ाबाई, मुकेश सुमन, हरि सिंह जाट, महेंद्र बजरंगलाल, श्रीमती तस्वीरी बाई को एक बार हमारे ऐसे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी